और सवाल यही है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई आज टूटी, क्या 2024 में स्थिति ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? और कौंसिल साहब ये बताइए कि डिनर पार्टी में बुलाकर आपका सम्मान किया गया, आपके नेता का सम्मान किया गया, अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है और आपके नेता बात करते हैं कि हम जाएंगे मायावती के पास। किधर जाने का प्लान है? क्योंकि 2024 की तस्वीर यहां से भी बनेगी आगे कि जिस तरीके से रिजल्ट आया और आगे की स्थितियां क्या बन रही हैं। किधर जा रहे हैं आप लोग? हाथी के साथ चलेंगे या कमल के साथ? देखिए, सबसे पहले हम आपको डिनर को लेकर बताते हैं कि डिनर पार्टी में हम गए तो क्यों गए, कारण क्या था। जब माननीय यशवंत जी आते हैं, हमारे पास वोट होने के बावजूद भी हमको नहीं बुलाया जाता है और जिसको वोट की जरूरत होती है तो उन्होंने बुलाया हमको, हम वहां गए और हमने उनको वोट देकर उनको जीत भी हासिल हुई। तो हमारा साफ था कि भाई जब हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में 2022 का चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी हमारे पास वोट है, हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हम 16 सीटों पर चुनाव लड़े, हम पूर्वांचल की धरती पर हमने आपको अधिक से अधिक सीटें जिताने का काम किया और हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं, तो आप हमको बुलाते नहीं। तो जहां हम गए तो उन्होंने हमारा सम्मान किया, हमने वोट देने का काम किया। रही बात जाने की, तो जाने की और सुरक्षा की, सुरक्षा को लेकर मैं आपको साफ बता दूं, हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार क्षेत्र में रहने का काम करते हैं, लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं। इससे पहले अभी आपने देखा कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, हमला किया गया, जबकि उसके बावजूद हमारे नेता रुके नहीं। हमारे नेता और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी महोदय को भी पत्र लिखा और मिले भी स्वयं। उसके बावजूद हमारे पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय जी की सुरक्षा को लेकर मांग की, क्योंकि माननीय जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो जब उनको सुरक्षा नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की। तो सुरक्षा मिलने का कारण सिर्फ ये है कि माननीय जी लगातार क्षेत्र में रहते हैं और सुरक्षा तो नेताओं में आपने देखा कि बहुत से नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाती है, बहुत से नेताओं की घटाई जाती है। तो गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उनकी सुरक्षा को देने का काम किया। ठीक है, सुरक्षा जरूर थी। आनंद दुबे जी, सवाल ये है कि राजभर साहब कह रहे हैं, हमें पता तो है क्रॉस वोटिंग किसने की, नाम हम नहीं बताएंगे, चुनाव से पहले ये नाम गुप्त रहने भी जरूरी थे, लेकिन ये इशारा तो आप कर ही सकते हैं ना कि कौन सा ऐसा कुनबा है जो आपके प्रति आकर्षित हो रहा है और 2024 में वो आपके साथ होंगे। किसे और झटका देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो हमारी सरकार चल रही है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है और जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और जिस तरह से जनता के हृदय तक और जनता के घर घर तक, गरीबों के झोपड़ी तक, मकान तक, घर तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार जन कल्याण के भाव से उत्तर प्रदेश का विकास किया जा रहा है। इससे जो भी दल या जो भी व्यक्ति विकास में और उत्तर प्रदेश की खुशहाली में यकीन रखता है, देश की खुशहाली में यकीन रखता है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। बिल्कुल मेजर साहब, देखिए खुला ऑफर बीजेपी दे रही है, ऐसे में आप लोगों के लिए चिंता वाली बात है क्या? क्योंकि 2000 जो ये विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों की जो रिपोर्ट आई थी अंदरूनी, उसमें ये बात पाई गई थी कि जो भीतर खाने में बैठे लोग थे गड़बड़ करने वाले, उन्होंने बहुत सीटों का हरवा दिया। जी बिल्कुल, तो अभी तक के चुनाव जो अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ उसमें दो कारण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतने के। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट और विपक्ष का मिसमैनेजमेंट, जो अपनी कार्यक्षमता और जो थी उस पर भी पूरा, यदि विपक्ष जो उसकी ताकत है अगर उसको पूरा संजो लेता तो मैं समझता हूँ 2022 में यहाँ आज समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर होती, क्योंकि 80 सीटें ऐसी हैं जो 500 से लेके 2000 वोट के बीच में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हारा। आप समझ लीजिए कि 80 सीटें ऐसी, 500 वोट 2000 वोट, तो इतना कम मार्जिन था। अगर तैयारी सही से की गई होती, मैनेजमेंट सही से किया गया होता, सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया गया होता, सारे जो छोटे दल थे, जो बाकी चीज़ें थी, जो टिकट वितरण था, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे अगर और कारगर रूप से काम कर लिया गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी थी। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ
और उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। और यदि लेकिन आशीष जी, वो मैनेजमेंट तो आज भी आप लोग नहीं कर पा रहे। अगर 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है तो स्पष्ट पता चल रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है तो सपा के लोगों ने ही कर दी। तो खोज तो आप अभी भी नहीं पा रहे हैं उन लोगों को जो अंदर ही बैठकर और भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। जरूरत है उसको ठीक करने की। यदि ठीक कर लेंगे तो आगे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। यदि नहीं कर पाएंगे तो जो परिस्थितियां आज बनी हुई हैं वो आगे भी बनी रहेंगी। ठीक है, सुनील रघुवंशी जी, वक्त कम है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सपा जो है अपनों को ही नहीं साथ पा रही है। सपा जब हम लोग गठबंधन के साथी हैं, अब हम लोगों को नहीं साथ पाई, चाचा जी को नहीं साथ पाई, तो समझ लिए जो जिसकी अंतरात्मा जागी उसने असली समाजवाद को देखते हुए उसने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया और ये बहुत ही अच्छा काम किया। उनकी अंतरात्मा जागी और ये जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे थे कि आप देखिएगा कि सपा के अंदर भी किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होगी। लेकिन सुनील जी, आप लोगों की अंतरात्मा इतनी जल्दी जल्दी रंग क्यों बदल देती है? चुनाव के पहले अंतरात्मा ये कह रही थी कि अखिलेश जी बेस्ट हैं, योगी जी किसी काम के नहीं है। अब जब परिणाम आ गया तो अब आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि अखिलेश जी किसी काम के नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। तो ये अंतरात्मा क्या है? ये चंद्रमा की तरह पक्ष बदलती, क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो जाती है? अंतरात्मा जागी, समाजवादी पार्टी के लोगों की भी अंतरात्मा जागी कि हमको किस प्रत्याशी को वोट देना है। तो ये बिल्कुल साफ तौर से दिखाई पड़ा आपको और क्रॉस वोटिंग भी हुई, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार बोल रहे थे। और रही बात हमारी अंतरात्मा जागने का, नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी एनडीए ने दिया था कि उसके लिए सभी की अंतरात्मा जागनी चाहिए थी। माननीय अखिलेश यादव जी की अंतरात्मा जागनी, क्योंकि माननीय अखिलेश जी तो नवरत्न से घिरे हुए हैं। ना तो वो किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी की राय लेना चाहते हैं, ना किसी का वोट लेना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नवरत्न की बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी अंतरात्मा जाग ही नहीं सकती। वो नवरत्न जो कहते हैं बस उसी पर वो काम करते हैं। तो अब अंतरात्मा क्या कह रही है? 2024 में किसके साथ जा रहे हैं आप? अरे हम तो माननीय अखिलेश जी के साथ में है। माननीय अखिलेश जी बताए ना कि हमको निकाल दिया है या गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है। घोषणा कर दे माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, मेजर साहब देखिए, आपके पाले बोले अंतरात्मा अभी भी साथ है, शरीर कहीं और है एनडीए के साथ, तो अलग बात है। हाँ, इसे तो शब्द मैंने मेजर साहब भी बता सकते हैं ना। इसे सही शब्द होगा अरमान। कभी इधर नहीं, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आपकी कम से कम अंतरात्मा जागी। आपने भी अभी आशीष जी कहा कि विपक्ष की कमी रह गई, विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत नहीं लड़ पाया। तो हम आपका सम्मान करते हैं कि कम से कम आपने इस बात को स्वीकारा। समाजवादी पार्टी इस बात को तो स्वीकार ही नहीं रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं स्वीकार रही। मैं तो आपका सम्मान करता हूं कि कम से कम आपने इस बात को कहकर, ठीक है, राजनीति है जो मौके को और समय को वक्त पे भाप लेता है वही आगे बढ़ता है। और देखने वाली बात होगी कि ये क्या तस्वीर आगे बनाता है राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर ये है कि एनडीए प्रत्याशी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसने विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल यही है कि अगर अपनी ही रणनीति को अपने ही लोग गड़बड़ कर दें तो फिर 2024 की जंग किस तरफ जाएगी? उत्तर मांग रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।